Hello students, मैं इसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry Chemistry Garden. Garden में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे 9th के केमिस्ट्री का एक चैप्टर मैटर क्या होता है। तो पीछे का हम बता देते हैं कि बेसिक के बाद हमने पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का, वो 10 का था। उसके बाद पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी 10 का था। फिर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो बायो 10 का था। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो 9 का ही है। तो इसको देखिए, समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। इसके बाद एक बायो 9 का ही सेल कोशिका का वीडियो बनेगा, उसके बाद एक राउंड हो जाएगा। उसके बाद कुछ बात सब बतलाएंगे, फिर सेकंड राउंड। इसी तरह हर क्लास का 9, 10, 11, 12 आगे तक का जो चैप्टर रहेगा मिलता हुआ, उसको वहां तक बताते चलेंगे। सबको देखिए, लाइक और कमेंट करते रहिए और गौर से समझिए और देखिए। केमिस्ट्री में 9th में एक चैप्टर है मैटर, हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो ये क्या है, ये किसको कहते हैं, इसको हम देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए, मैटर जो होता है पदार्थ, वो दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी ऐसा चीज जो जगह छेके, तो किसी चीज को कहीं पर रखेंगे तो जगह तो छेकेगा ही छेकेगा। अब इस पेन को ही यहाँ पे रखे हुए थे, इतना दूर तक का तो एयर को यहाँ से हटाया हुआ है। तो किसी चीज को किसी गिलास के अंदर ही रख दें तो उतना दूर का जो अभी तक उसमें एयर था, उसमें जितना उसका वॉल्यूम है उतना हवा को तो हटा देगा। तो दुनिया का कोई भी चीज जहां रखेंगे वहां जगह छेकेगा ही छेकेगा, वहां का कम से कम हवा को तो हटाएगा ही। पानी में भी डुबा देंगे अगर, तो इसी के नाप का जितना पानी होगा उतना को तो हटा देगा। तो मैटर में है कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज, कोई वस्तु जो जगह छेके, कहीं पर भी जगह तो छेकेगी, और जिसमें द्रव्यमान भी हो, उसी को हम कहते हैं पदार्थ, मैटर। तो ठीक है, जगह छेकने वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये द्रव्यमान हो, ये क्या चीज है? देखिए, दो चीज हम जानते हैं, सुने होंगे, एक मास और एक वेट, मतलब एक द्रव्यमान और एक भार। देखिए, भार क्या होता है, भार किसको कहते हैं, वेट किसको कहते हैं? वेट कहते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, विरुद्ध में हम कोई काम करते हैं तो वही वेट हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने बताया था कि जमीन हर कुछ को नीचे की तरफ खींचती है। हम किसी चीज को ऊपर उठा रहे हैं, वो खींच रही है नीचे जमीन न्यूटन के हिसाब से, और हम उठा रहे हैं ऊपर, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो किसी सामान को कोई उधर खींचेगा, हम इधर खींचेंगे, तो ताकत लगेगी, फोर्स लगाना ही पड़ेगा, इसलिए वो भारी लगता है, इसलिए वो वेट उसमें आ जाता है। अगर जमीन खींचना बंद कर दे तो किसी भी चीज को हम आसानी से उठा सकते हैं। जमीन जिस चीज को जितने ताकत से खींचती है, उसके 6 गुना कम ताकत से चांद किसी चीज को अपने तरफ खींचता है। इसलिए चांद पे कोई भी चीज को जाकर उठाएंगे तो जमीन पे जितना भारी लगता है उससे वहां 6 गुना हल्का लगेगा। यहां कोई चीज उठाने में 60 किलो का है तो वहां 10 किलो यहां उठाने में जितना भारी लगेगा, तो चांद पे 60 किलो का कोई चीज उठाएंगे तो जितना यहाँ 10 किलो का लगता है उठाने में भारी, उतना ही भारी वहां भी लगेगा। सूरज है, उसका फिर ज्यादा है खिंचाव पावर, और दो बॉडी के बीच में जो खिंचाव पावर लगता रहता है उसको भी ग्रेविटी कहते हैं। ये सब ग्रेविटेशन चैप्टर 9th में पढ़ेंगे, जिसको न्यूटन ने बताया था। और द्रव्यमान क्या होता है, मास। वो किसी भी सबस्टांस के मॉलिक्यूल, देखिए कोई भी मैटर छोटे छोटे एटम से बना रहता है, जो भी बतलाएंगे, उससे बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो सबस्टांस में जो मॉलिक्यूल है उसका जो भार है, उसका जो मास है, तो मॉलिक्यूलर मास की वजह से, उसके मॉलिक्यूल्स के भार की वजह से द्रव्यमान मास होता है, वो हर जगह सेम होता है, नहीं बदलेगा कहीं भी। जो मास है वो हर जगह एक ही रहेगा,
लेकिन वेट ग्रेविटेशनल फील्ड के विरुद्ध काम किए तो आया। और ये जगह जगह बदलता है, देखिए सूरज पे बदल जाएगा, अर्थ पे बदल जाएगा, चांद पे बदल जाएगा। तो मैटर को हमने देखा कि दुनिया का कोई भी चीज जो जगह छेके कहीं पर भी, पानी में, हवा में, कहीं भी, और उसमें मास हो, द्रव्यमान होगा, तो उसी को हम पदार्थ, मैटर कहेंगे, कहते हैं। अब देखिए, कनाद के अनुसार, एक ऋषि मुनि थे कनाद, तो कनाद ने बताया था कि सारे के सारे मैटर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण से मिलकर के बना रहता है, बहुत बड़ा से बड़ा। तो उस सबसे छोटे छोटे सूक्ष्म कण को ही एटम कहा जा रहा है। तो उस टाइम में कनाद साहब ने देखा कि सबसे छोटा है, इसलिए उसको एटम कह दिए थे। इसलिए कह दिए थे कि ए मतलब होता है नॉट, और TOM मतलब होता है ब्रेक। मानी कि इतना छोटा है एटम, किसी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है, इतना छोटा है कि उसका नाम ATOM, नहीं टूटने वाला एटम, रख दिए। लेकिन बाद में तो फिर एटम टूटने लगा, जो हम जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसी को टूटने से उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रॉन, टोटल 36 पार्टिकल अंदर से निकलता है। उस सबको जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब इसी में देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि जो प्रोपोर्शन होगा कांस्टेंट ही होगा, उसी का लॉ क्या है, मतलब अनुपात स्थिर रहेगा, उसका क्या नियम है, उसको देखिए। इस बात को प्राउस्ट साहब ने 1789 में बतलाया था। क्या बतलाए थे कि एक केमिकल कंपाउंड में, कोई एक केमिकल कंपाउंड है, तो उसमें एक ही टाइप का एलिमेंट वेट के हिसाब से हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही रहता है, इसीलिए उसको स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा गया। उसी तरह से है गुणित अनुपात का नियम, मल्टीपल में रहेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको जॉन डाल्टन ने 1803 में बताया। क्या बतलाया थे कि जब दो एलिमेंट मिलते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो हो कंबाइंड होकर के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, बनाते ही है, सही बात है। तब उसमें से एक एलिमेंट का डिफरेंट वेट जो दूसरे एलिमेंट के एक डिफिनिट वेट से ही कंबाइंड करता है, यही है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये सिंपल रेशियो में ही मिलता है, रहता है। अब चलिए एटम तो जान लिए, सबसे छोटा। अब उससे थोड़ा बड़ा बढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल, अणु, मतलब परमाणु से बड़ा अणु, मॉलिक्यूल्स। तो एटम सभी एक खास नंबर पे मिलते हैं, ज्यादा कम नहीं, एक निश्चित कहां ऑक्टेट पूरा होगा, कितना ही मिलना है, तो मिलता है। एटम सब मिलने के बाद बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स, अणु। एटम इतना छोटा होता है कि फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल जो है थोड़ा बड़ा होता है, तो वो फ्री स्टेट में मिल जाता है। जैसे देखिए, अगर हम लिखते हैं H खाली लिख दिया, तो ये हो गया एटम। H2 कर दिया, तो ये हो गया मॉलिक्यूल। Cl एटम, Cl2 कर दिया तो हो गया मॉलिक्यूल। O एटम, O2 कर दिया तो मॉलिक्यूल। जो जितना पे जाकर के स्टेबल हो जाए, उसका ऑक्टेट या डुएट पूरा हो जाए, तब वो बन जाता है मॉलिक्यूल। और जब तक कमी रहती है तब तक वो रहता है एटम। अब चलिए उसके आगे चलते हैं।
कि मैटर जो है वह 3 तरह का होता है। एक एलिमेंट माने तत्व, एक कंपाउंड यानी कि यौगिक, और तीसरा मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि मिश्रण मिक्सचर भी होता है 2 टाइप का, होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण और हेटेरोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण। ये सब क्या है, सब को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट तत्व क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं तत्व। देखिए तत्व क्या है, पहले से समझ लेते हैं कि तत्व होता क्या है। कोई चीज एक ही चीज का बना हुआ है, प्योर है, उसको तोड़ेंगे तो टूट तो जाएगा, लेकिन सारा हिस्सा एक ही चीज रहेगा, उसी को कहते हैं तत्व, एलिमेंट। Those pure substance which cannot be divided into different types of elements or substance is called element। देखिए वो प्योर सबस्टांस प्योर होता है जिसका अब तक पदार्थ के किसी दूसरे में नहीं, एक ही टाइप में टूटेगा, दूसरा में नहीं टूटेगा, तो रहेगा ही नहीं, दूसरा कहां से आएगा, सिंपल रूप में डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, उसी को कहते हैं एलिमेंट तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, टोटल जितना पढ़ते हैं पीटी में 1 से लेकर 118 जो है वो सब एलिमेंट तत्व तो है। और क्या है, अब देखते हैं कि एलिमेंट जो होता है वह भी होता है 2 टाइप का। एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु, इसी को कहते हैं धातु, और यह है अधातु। तो चलिए देखते हैं कि धातु क्या है। मेटल, देखिए मेटल जो होता है उसमें हीट और करंट चलता है। मेटल जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। मेटल जो होता है उसको पीट करके हम पतला या लंबा कर सकते हैं। ये सब तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन ऐसे उसका डिफिनेशन या उसको जानना यह जरूरी है कि कोई वैसा भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसको लॉस कर दे, और जितना लॉस करे उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसी को कहते हैं मेटल, धातु। वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करते हैं, और ये हीट और इसका करंट का कंडक्टर होता है। जैसे देखिए सोडियम है तो प्लस चार्ज, सब पर प्लस चार्ज, सब पर प्लस चार्ज, यही सब मेटल है, धातु है। अब आइए नॉन मेटल अधातु, इसका सीधा उल्टा, जो हीट और करंट का कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है, और जो इसमें उल्टा बोलिए वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को हटाए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन की कमी रहे, दूसरे कहीं से इलेक्ट्रॉन ले आए और जितना इलेक्ट्रॉन लाए उस पर उतना माइनस चार्ज आ जाए, उसको कहेंगे हम अधातु, नॉन मेटल। वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके निगेटिव चार्ज प्राप्त करते हैं और ये हीट और करंट का इंसुलेटर होता है, उसी को हम नॉन मेटल या अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब पर देख रहे हैं माइनस चार्ज है, लेकिन सिर्फ एक नॉन मेटल ग्रेफाइट कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन रूप में होने के बाद भी वह विद्युत का सुचालक कंडक्टर होता है, ये एक्सेप्शन है। अब देखिए जैसे मरकरी है, प्लस चार्ज होता है, मेटल होता है। ब्रोमीन है, उसका माइनस चार्ज होता है, लिक्विड होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन ये सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एलिमेंट है वह सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। हमारे शरीर में भी, बॉडी में भी बहुत सारा एलिमेंट है, जो नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा, बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी। ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे एलिमेंट हमारे बॉडी में है, हमारे बॉडी में है नहीं, हड्डी में कैल्शियम नहीं है, ब्लड में आयरन नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट है जो होता है। अब देखिए एक बात यहाँ पे आएगी सामने, बहुत अच्छा बात है, बात का आंसर कमेंट में बतलाइएगा
जैसे लिख दिया है कि पानी, वाटर जो है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है? क्यों कि पानी तो पूरा पानी है, पानी को तोड़ेंगे अलग अलग बर्तन में रख देंगे तो सब तो पानी ही रहेगा, तो होना चाहिए था एलिमेंट कि कंपाउंड है। सोच के इसको कमेंट में बोलिए। तो मैटर में हो गया था मेरा एलिमेंट। अब पढ़ते हैं कंपाउंड है, कंपाउंड के बारे में। तो देखिए कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट जान लिए थे, कंपाउंड जानिए। कंपाउंड भी शुद्ध पदार्थ ही होता है, लेकिन उसको जो हम चाहेंगे कि डिवाइड करें अलग अलग चीज में, अलग अलग सबस्टांस में, तो वो हो जाएगा। काहे कि वो एक ही चीज से नहीं बना रहता, वो प्योर नहीं रहता है, वो अलग अलग चीज से बना रहता है। तो अलग अलग उसको अलग करना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे, तो वो अलग अलग टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस से वो अलग अलग होता है। वो शुद्ध पदार्थ दो या अधिक एलिमेंट्स के भार के विचार से एक डिफरेंट रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा बनता है। जैसे वाटर। अब देखिए जो हम बोले थे कि वाटर क्या है, तो वाटर एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। काहे कि ऐसे ना लगता है कि पानी को अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो सब पानी रहेगा, एलिमेंट है, लेकिन नहीं। फॉर्मूला जब उसका लिखिए तो क्या होता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज से मिलकर बना हुआ है। उसमें दो गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये भी अलग अलग तो हो जाता है। जब उसको गर्म करते हैं तो कहते हैं कि पानी जल गया, जलता थोड़े है। उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है वो ज्यादा हीट पर बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने के बाद हाइड्रोजन गैस अलग उड़ गया, ऑक्सीजन गैस अलग उड़ गया, कहते हैं पानी खत्म हो गया। दूसरी बात है कि इसमें जो रेशियो है, हमेशा जितना ऑक्सीजन रहेगा उसका डबल रहेगा हाइड्रोजन। देखिए 2 और 1 का रेशियो हमेशा रहेगा पानी में। इसी तरह से कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता ही होता है। अगर इसी रेशियो को हम 2:2 कर दें, मतलब क्या, H2O2, देखिए 2:2 रेशियो हो गया, तो ये बन गया क्या, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी का स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक खुली किताब स्ट्रक्चर इसी का होता है। उसी तरह NaCl क्या है, सब कंपाउंड है। देखिए अलग अलग सब हो जाएगा, सब एक से ज्यादा मिलकर बना हुआ है। अब कंपाउंड भी होता है दो टाइप का, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब पढ़ा रहे थे कार्बन कंपाउंड, उसी में फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब चलते हैं तीसरा, मिक्सचर के बारे में, मिश्रण के बारे में। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि मिक्सचर है, मिश्रण है, इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है। देखिए मिला रहेगा, कंपाउंड में भी 2 से ज्यादा मिला हो सकता है, मिक्सचर में भी 3 मिला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसमें रेशियो फिक्स था, मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता है। बस वो पदार्थ है जो 2 या अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को किसी भी रेशियो, देखिए रेशियो किसी भी मिला दीजिए, मिक्स करने पर बनता है, और जिसको हम अलग कर सकते हैं, इसको भी अलग कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है मिक्सचर का हवा। हवा में बहुत सारी गैस, तो मिक्सचर है, रेशियो फिक्स है, लेकिन कुछ गैस का रेशियो फिक्स नहीं है, इसलिए उसको मिक्सचर कहते हैं। उसी तरह से स्टील जो है, स्टील भी बनता है लोहा से, कार्बन से, क्रोमियम, मैग्नीशियम सब मिला करके हम तैयार करते हैं, इसलिए स्टील को भी हम मिक्सचर, मिश्रण कह सकते हैं। अब देखिए मिक्सचर जो है, मिश्रण भी 2 तरह का हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें देखिए 2 चीज मिलता है ना, कोई जो शरबत बनता है सॉल्यूशन, तो 2 चीज मिलता है, एक को कहते हैं सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट। जो कम रहेगा उसको कहेंगे सॉल्यूट, जो ज्यादा रहेगा उसको कहेंगे सॉल्वेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर में देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 या ज्यादा जो भी मिला हुआ है वो सब जगह एकदम बराबरी से मिला हुआ है। जैसे चाय पीते हैं या शरबत पीते हैं, तो पूरी चाय जब उसको पूरा मिला देंगे चीनी को तब, या शरबत में पूरा चीनी या नमक को मिला देंगे तब जो पिएंगे तो पूरे कप का चाय एक बराबर मीठा लगेगा, पूरे बर्तन का शरबत एक जैसा मीठा लगेगा, तो वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि मिला हुआ ठीक से नहीं रहेगा। जैसे चाय को
एक बार हम गए थे बाहर एक जगह, तो देखे क्या कि चाय दिया, तो हमारे लोग के यहाँ होता है क्या कि जैसे चाय देते हैं ना, तो चीनी उसी में मिला करके घोल के दे देते हैं, पत्ती सब एक ही में मिला रहता है। और ट्रेन सब में देखिएगा पत्ती अलग से इस तरह से डुबाने वाली होती है, चीनी तो मिक्स रहता है, कोई बिना चीनी वाले भी चाय पीता है। और कहीं कहीं क्या किया कि चाय में पत्ती तो है उसमें मिले हुई इसका, लेकिन जो चीनी है बाहर रख दिया, तो उसको मिलाना, हम समझ रहे थे मिलाना नहीं ऐसे पिए, तो पीने में लगा खराब, तो चीनी को रख दे और उसको नहीं मिलाए, ऊपर तो खराब लगेगा, अब नीचे जाके काफी मीठा लगेगा। शरबत में किसी भी चीज में ऊपर का फीका लगेगा, नीचे का काफी मीठा लगेगा या नमकीन लगेगा, उस तरह का मिक्सचर जो होता है, तो वो तो लेट में आज न कल घुल जाएगा। लेकिन अगर हम पानी में बालू को मिला देते हैं, तो बालू कुछ टाइम के लिए तो घुल जाएगा, फिर छोड़ देंगे वो नीचे बैठ जाएगा। तो उस तरह का मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी और विसमांगी मिश्रण। अब देखिए मिक्सचर जो है सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, मिक्सचर जो है लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, मिक्सचर जो है गैस के फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है सॉल्ट, वो सॉलिड है। अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है वो लिक्विड के फॉर्म में, और एयर जो है वो गैस का अच्छा एग्जांपल है मिक्सचर का। हो गया। अब देखिए एटम के बारे में एक बात सिर्फ बता लाना है, अब बाकी लगभग सब कुछ हो गया। इस मैटर के बारे में छोटा पॉइंट था, छोटा चैप्टर था, ज्यादा इसमें नहीं था। तो इसमें देखिए कि डाल्टन ने एटम के बारे में एक थ्योरी दिया था। एटम के बारे में भी डाल्टन साहब ने भी कनाद का सीख कर, कनाद के ही टाइप से कहे थे कि एटम नहीं टूटेगा, लास्ट छोटा होता है, वो टूटने वाला नहीं होता है। और दूसरी बात उन्होंने बतलाया था एक एलिमेंट का सारा एटम एक ही जैसा होता है, एक ही वेट एक ही जैसा होता है। लेकिन बाद में जो डाल्टन साहब की थ्योरी थी ये गलत हो गई, इसमें दोष, खराबी, डिफेक्ट आ गया। क्या खराबी आया कि एटम भी टूट सकता है, और एटम को तोड़ा गया, एटम टूटा तब ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन, प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक खोजे थे अलग अलग। तो इनकी थ्योरी गलत हो गई कि नहीं एटम टूटेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, टोटल 36 पार्टिकल निकलेगा, सब पर कितना चार्ज, मास होता है वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएगा। उसी तरह से एक ही एलिमेंट के भी एटम का वेट अलग अलग हो सकता है, जैसे आइसोटोप और आइसोबार्स में देखा गया है। कुछ एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमको मिलता है, जैसे O2। अब कुछ ऐसा एलिमेंट है जो एटॉमिक ही फॉर्म में रहना चाहता रहेगा, जैसे इनर्ट गैस, जैसे Ar, H, ये सब क्या है, एटॉमिक फॉर्म में ही रहेगा। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। अब एक जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बायो का सेल, कोशिका पढ़ाएंगे। जो एक राउंड मेरा लास्ट हुआ, उसके बाद फिर कुछ बात सब बतलाएंगे कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ लाइफ की इंटरेस्टेड बात सब, उसके बाद फिर सेकंड राउंड चलेगा। तो सबको देखिए, समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir की Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain sir.